अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अकील जावेद और आप देख रहे हैं एजे हेल्थ टीवी। यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपसे एक ऐसे फल की बात करूंगा और करने जा रहा हूं जो देखने में तो बिल्कुल सादा है, लेकिन इसका काम बड़ा खास है। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रेप फ्रूट विच इज कॉल्ड चकोतरा इन उर्दू। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ विटामिन सी से भरपूर है या इसके पीछे कोई और छुपी मेडिकल साइंस भी मौजूद है? उस कहानी को समझते हैं, उस स्टोरी को समझते हैं और आपको इसके फायदे बताएंगे और अगर कोई नुकसान है तो वो भी बताएंगे। और होम्योपैथी से इसका क्या ताल्लुक है, क्या नहीं है, उस पर भी इंशाल्लाह बात करते हैं। आपने वीडियो आखिर तक देखनी है क्योंकि आज सिर्फ एक ग्रेप फ्रूट की बात नहीं होगी या फल की बात नहीं होगी। आज बात होगी जिगर की, दिल की, हार्मोन्स की और मेटाबॉलिज्म की, और थोड़ा सा हंसी मजाक भी करेंगे ताकि आपको नींद ना आ जाए और आप जागते हुए ये वीडियो देख सकें। तो एजे हेल्थ टीवी को सब्सक्राइब कर दें, यूट्यूब चैनल है ताकि इस किस्म की वीडियोस आपको मिलती रहें। अगर आपके जिस्म में मदरजा झैल अलामत पाई जाती हैं तो ये फल आपके लिए है। जिस्म में सुस्ती हो, पेट में गैस और उफारा हो, वजन बढ़ रहा हो, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो रहा हो, लीवर एलएफटी का टेस्ट ठीक ना आया और उसमें अगर आप अल्ट्रासाउंड कराएं तो फैटी लीवर आपको मिल रहा हो, शुगर आपकी बॉर्डर लाइन पे हो या शुगर आप क्रॉस कर चुके हो, तो मसला सिर्फ ज्यादा खाना नहीं हो सकता। ये हो सकता है कि आपका जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है और फैटी लीवर या इंसुलिन रेजिस्टेंस या जिगर की कमजोरी, ये सारा इसमें शामिल है और ये सारी चीजें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये रिस्पॉन्सिबल है तो आपने हमारी ये वीडियो देखनी है और इसमें आपके लिए बहुत कुछ है। जो जिगर है ये एज एन ऑर्गन यानी कि अज़ू के तौर पर हमारे जिस्म का सबसे बड़ा अंदरूनी अज़ा है, यानी कि ऑर्गन है। ये पेट के दाएं ऊपर वाले हिस्से में पसलियों के थोड़ा सा नीचे होता है। इसके काम पे बात कर लेते हैं। जिस्म से जो टॉक्सिक मटेरियल है यानी कि जहरीले मादे साफ करना, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लीवर। चिकनाई यानी कि फैट्स को तोड़ना, ब्रेकिंग ऑफ फैट्स, ये इसकी जिम्मेदारी है। सफरा बाइल्स बनाना जो कि मैदे को और दूसरी चीजों को दी जाती है ताकि इंजाम ठीक रहे, वो भी इसका काम है। शुगर, एक्सेसिव शुगर को स्टोर करना, ये जिगर का काम है। तो अगर जिगर सुस्त हो जाए तो वजन, कोलेस्ट्रॉल और शुगर तीनों बढ़ सकते हैं। तो ये तो आप पल्ले बांध लें। और इसकी वजूहात पे बात कर लेते हैं कि ये होता क्यों है, जिगर को प्रॉब्लम क्यों होती है। मुरब्बन गज़ाएं, फिर जॉब पर घर, फास्ट फूड, सेडेटिव लाइफ यानी कि वर्जिश की कमी, एक जगह बैठे रहना, 8-8 घंटे एक ही जगह पे बैठे रहना, देर तक सोते रहना, मेंटल स्ट्रेस ऑल्सो कॉल्ड, ये भी काउंट करती है। और यहाँ पे एक हार्मोन है जिसकी हम बात जरूर करेंगे, वो है इंसुलिन की। इंसुलिन होता क्या है? ये एक हार्मोन है जो कि पेनक्रियास, जिसको हम लबलबा कहते हैं, उससे निकलता है। लबलबा आपको पता है कि ये मैदा है, मैदे के बिल्कुल पीछे लबलबा मौजूद होता है। इंसुलिन का काम क्या है? ये खून में शुगर को कंट्रोल करता है, यानी कि ये कंट्रोल रूम का काम करता है शुगर के लिए। शुगर को खुलियों को शुगर को खुलियों में दाखिल करता है एज एनर्जी का, आपको ताकत मिल सके। अगर इंसुलिन सही काम ना करे या इसकी प्रोडक्शन ठीक ना हो, जिसको हम हर्फ आम में मेडिकल की लैंग्वेज में वी कॉल इट इंसुलिन रेजिस्टेंस, देन योर वेट विल बी इंक्रीज, आपका वजन बढ़ेगा। शुगर ऑब्वियसली दैट वुड आल्सो बी इंक्रीज, ये भी बढ़ेगी। और फैटी लीवर भी हो सकता है। और हम कहते रहते हैं, डॉक्टर साहब पानी भी पी रहे हैं तो मोटापा हो जा रहा है, पानी में लगी जा रहा है, यानी कि पानी भी मैं पीता हूं तो मुझे मोटापा हो जाता है। तो ये सारा वो शुगर यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का इशू है। एक शेर आपकी नजर कर देता हूं, जिगर भी थक गया है चिकनाइयों के बोझ तले, जिगर भी थक गया है चिकनाइयों के बोझ तले, कुछ सादा सा खा लो बदन भी दुआ देगा। तो बदन की दुआ लें और बदन को रिलैक्सेशन दें। आजकल फास्टिंग है, रमजान है, रमजान में बेहतरीन मौका है कि आप जिगर को रेस्ट दें, मतवाजन गजा खाएं। शाम को ये जो
पकौड़े शिकौड़े और ये जो दूसरा प्रोग्राम है, रोजे फर्ज किए गए हैं, पकौड़े और समोसे नहीं। तो आपने LFT करवाना है, लीवर मतलब लिपिड प्रोफाइल करवाना है, और इसके अलावा आपने ब्लड शुगर करवानी है, HbA1c करवाना ज्यादा बेहतर है, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाना है। इफ द लिवर विल बी फैटी देन इट विल बी डायग्नोज्ड फ्रॉम दैट। इंसुलिन, सीरम इंसुलिन भी आपने करवानी है ताकि पता चल सके आप में प्रॉब्लम्स क्या है। तो ये चीजें आप करवाएंगे देन यू विल बी गेट ओके इंशाल्लाह ताला। चकोतरा, आपने ये जो ग्रेप फ्रूट है ये खाली पेट नहीं खाना, ज्यादा मकदार में नहीं लेना। अगर ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रोल की दवा लेते हैं तो एहतियात करें और अपने डॉक्टर के मशवरे से लें। शुगर के मरीज जूस की बजाय फल लें, वो ज्यादा बेहतर है, उनके लिए बहुत जबरदस्त होगा। एक गिलास काफी होता है, एक गिलास का मतलब है 150 ml या 200 ml या 250 ml, इससे ज्यादा नहीं, यानी कि 150 ml से लेकर 250 ml तक आप ले सकते हैं। और ये जाहिर है सेहत के लिए एक अच्छी चीज है, लेकिन अगर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड वाली पोजीशन है कि अगर ज्यादा लेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी चकोतरा से होम्योपैथिक की कोई मेडिसिन नहीं बनती। कुछ दोस्त मेरे पूछ रहे होते हैं ऑनलाइन कि चकोतरा या ग्रेप फ्रूट से होम्योपैथिक की कौन सी मेडिसिन बनती है, तो इससे कोई भी ग्रेप फ्रूट की मेडिसिन नहीं बनती, लेकिन इसके असरात, ये अगर डायरेक्ट आप फल लेंगे, इसका जूस लें, तो जिगर की सफाई, मेटाबॉलिज्म की बेहतरी और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है। तो ये इनके फायदों में मौजूद है, ये आप जरूर लें और इंशाल्लाह ताला बेहतरीन काम करेगा। अच्छा, अगर आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं, जैसा जिगर के मामलों की बात हो रही थी, तो होम्योपैथिक मेडिसिन मौजूद है। यू नो दैट के होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो सिम्टम्स के मुताबिक काम करती है। जो जिगर के लिए सबसे बेहतरीन मेडिसिन है वो है चेलेडोनियम। मदर टिंचर में इस्तेमाल करें। खुराक आपने 20 कतरे सुबह दोपहर शाम TDS करें, इंशाल्लाह ताला बेहतरीन रिजल्ट देने वाली मेडिसिन है, जिगर का टॉनिक समझी जाती है। और इसके अलामात क्या होती है कि राइट साइडेड जिगर का अगर दर्द हो, जाहिर है जिगर ऑलमोस्ट राइट साइड पे है तो दर्द होता है उसमें, कड़वा जायका यानी कि टेस्ट बिटरनेस, यानी कि बिटर टेस्ट होता है और चेहरे पे पिलाहट आती है, तो आपने चेलेडोनियम इस्तेमाल कर लेनी है। अगली मेडिसिन कार्डस, बड़ी बेहतरीन, मदर टिंचर में इस्तेमाल करेंगे, 20-20 कतरे सुबह दोपहर शाम। अलामात में जो पहली अलामत है, अगर आपका फैटी लीवर है तो कार्डस से बेहतरीन मेडिसिन कोई नहीं है। चिकनाइयों यानी कि फैटी थिंग से यू विल गेट वर्स्ट, यानी कि आपको तकलीफ होगी। जिगर में बाज का स्वेलिंग हो जाती है तो कार्डस बेहतरीन मेडिसिन है। एक और बेहतरीन मेडिसिन लाइकोपोडियम, ये भी आपने 30 में इस्तेमाल करेंगे, सुबह दोपहर शाम 2-3 कतरे आप डायरेक्ट मुंह से के जरिए ऑर्डर ले सकते हैं। इसकी सिम्टम में गैस, उभारा और जाहिर है मतलब मैदे के मसाइल होते हैं, थोड़ा भी खाना खाया तो पेट बढ़ जाता है, तो ये इनकी लाइकोपोडियम की एक अलामत है। उसके बाद नेट्रम्योर बेहतरीन मेडिसिन है। जिस्म में पानी की अगर कमी हो, चूंकि ये बनती ही नमकियाल से है, तो अगर जिस्म में पानी की कमी हो तो बेहतरीन मेडिसिन है। नमक की ख्वाहिश इसमें होती है पेशेंट में, ज़हनी प्रेशर भी होता है। और एक और मेडिसिन जिगर के हवाले से फास्फोरस, 30 में आपने लेनी है। TDS सुबह दोपहर शाम करें, 2 से 3 कतरे ओरल ले लें। जिगर जब आपका वीक होगा तो याद रखिएगा फास्फोरस बड़ा अच्छा काम करेगा। ज्यादा प्यास होती है इसमें, थर्स्ट बहुत ज्यादा, एक्सेसिव थर्स्ट आती है इसमें, और वीकनेस और थकन की मौजूद होती है। ये इस दवा की बेहतरीन अलामात में शामिल है। अच्छा, मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम बताते हैं कि उसका नाम है अलामत बताएं दुआ पूछें। अगर आपने वो ज्वाइन करना है तो मुझे मेरे नंबर 0322441640 जो कि स्क्रीन पर ऑलरेडी डिस्प्ले हो रहा है, ये इस पे एक आप मुझे वॉइस नोट भिजवा दें, टेक्स्ट मैसेज भिजवा दें, लेकिन भिजवाना व्हाट्सएप के थ्रू है। अपना नाम और शहर का नाम भिजवा दें, मैं आपको अपने ग्रुप का लिंक भिजवा देता हूँ, आप उसको क्लिक करेंगे, आप उसको ज्वाइन कर दें, दोस्तों शेयर करें। नाम से जाहिर है कि आप हमें अलामत बताते हैं, हम आपको उसके मुताबिक मेडिसिन बताते हैं। और हमारे चैनल A फॉर अकील, J फॉर जावेद, इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि इस किस्म की मुफीद मालूमात आपको मिलती रहे। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। मी डॉक्टर अकील जावेद इज साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई शो। अल्लाह हाफिज।